देखो, हर चीज़ के लिए एक पात्र होता है। जैसे मंदिर में दान पात्र होता है, हर चीज़ का एक पात्र होता है, उसको नाना रूप दे देते हैं। ऐसे ही जो पुण्य इंसान करता है तो पुण्य का भी एक पात्र होता है, जो पाप करता है उसका भी पात्र होता है। जैसे कहते हैं कि पत्र पेटी, तो ऐसे ही एक पाप की पेटी होती है जो इंसान सुबह से लेकर शाम तक अपने जीवन में पाप करता है और अंत समय पर अपने खाट पर पड़ा हुआ सोचता रहता है कि हे भगवान मुझे उठा लो, लेकिन भगवान उठाते नहीं, क्योंकि उसके पाप इतने होते हैं। जब उसके पाप इतने होते हैं, भगवान उठाता नहीं है, वो दुखी रहता है। वो तो दुखी रहता ही रहता है, लेकिन उसके करने वाले भी बहुत दुखी हो जाते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं, तो उसके पाप दूर नहीं होते। तो उसके लिए कोई एकादशी बोल लेता है, तो कोई गौदान का संकल्प कराता है, तो कोई जो है जीते जी गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ करते हैं। तब जाकर के उनको कहीं इस शरीर से उनके प्राण बड़ी मुश्किल से निकलते हैं, और निकलने के बाद में फिर तो वो नरक में जाती हैं। अब लोगों को नरक में ना जाना पड़े उसको क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? जो अभी आपको बताया ना कि पत्र पेटी होती है, दान पेटी होती है, एक पाप की पेटी होती है, उन पापों को कहाँ पे झड़ा जाए। मेन मुद्दा ये है कि इंसान पाप तो कर चुका है, अब उन पापों को कहाँ पर जमा करे, अपने साथ में ना लेकर के डोले। तो उसके लिए आप कहीं पे भी भगवान की कथा हो रही हो, वहाँ उस कथा को सुने, तो वो पाप की गठरी वहाँ गिरती है। लोग गा तो लेते हैं, क्या गाते हैं? धरी सर पाप की गठरी, मेरे गुरुदेव ने पटकी। उन्हें ये नहीं पता कहाँ जाए, और फिर कहते हैं कि हम सत्संग क्यों करें और हम क्यों कथा सुने। अरे जब कथा सुनते हैं तो एक दूसरे के पाप सब झड़ जाते हैं, और जो सो जाते हैं वहाँ कथाओं में तो उन सब के पाप वो अपने साथ में ले भी आते हैं। तो राधे राधे तो बोलना ही पड़ेगा।